नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जी हाँ, बिना कहे आपके हर गम और खुशी को समझ जाने वाली माँ का अगर आपने कभी अपमान किया है, उन्हें सताया है, उन्हें रुलाया है, उनसे झूठ बोला है या उन्हें अपने से अलग किया है, तो ये समझ लीजिए कि आप आने वाले भविष्य में कष्ट ही कष्ट भोगने वाले हैं। माँ का अपमान करने से कितने और कैसे कष्ट आपको मिलेंगे, ये सब बताएंगे आज आपको पंडित जी कालचक्र के जरिए। वहीं अगर आप माँ की सेवा करते हैं, उन्हें प्यार सम्मान देते हैं, तो समझिए आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए आज कालचक्र देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके और हमारे दिल से जुड़ा मामला है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 11 मई 2026 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दोपहर 3:24 तक, इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। सद्भिषा नक्षत्र रात 1:28 तक, इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग रात 1:04 तक, इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल रहेगा सुबह 10:37 से दोपहर 12:18 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:59 से दोपहर 3:40 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, माँ को कड़वी बात कहते हैं, माँ से झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तौर पर अपनी छवि तो खराब करते ही हैं, साथ ही ऐसे लोग अपनी बदकिस्मती को भी निमंत्रण देते हैं। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं माँ के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोगों को किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी बताइए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, और मैं ये इस बात में अपने बात का अनुभव बता रहा हूँ। ये केवल मतलब कि चौपाई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसको अपने जीवन में उतार के बता रहा हूँ। जो लोग इस चौपाई पर 100% अमल करें और इस चौपाई को अपने जीवन में उतार लें, मैं पूरे गारंटी के साथ दिव्या कहता हूँ, भगवान श्री हरि साक्षी हैं, मैं जरा सा भी मतलब कि बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, उनका जीवन इतना उत्तम हो जाएगा कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए होंगे। बस इस एक चौपाई को जीवन में उतारने की जरूरत है। और वो चौपाई क्या है? चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चारि पदार्थ करतलता के। चार पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 पदार्थ हैं संसार में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसके हाथ में चारों चीजें होती हैं? जिसको माता और पिता प्राण के समान प्यारे होते हैं। मतलब सिर्फ माता पिता की सेवा कर देना ही बहुत नहीं होता है, सिर्फ माता पिता को अच्छे कपड़े और मेडिसिन देना ही नहीं होता है, बल्कि माता पिता को किसी प्रकार की दुश्चिंता भी न सताए, इसका प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो मतलब कि जो है प्राण के समान अपने माता पिता को प्रिय होता है। क्यों? माता पिता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगर कोई बच्चा दुखी है, कोई बच्चा कष्ट में है, कोई बच्चा परेशान है, या कोई बच्चा अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहा है, तो चाहे सोने के सिंहासन पर आप अपने माता पिता को बैठा दो, लेकिन वो जलते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की चिंता उन्हें सताती रहेगी। तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि उन्हें इस चिंता से मुक्त करने के लिए उनके उस बच्चे की भी आप सहायता सहयोग करके सुखी करें, जो बच्चा उनके चिंता का कारण बन रहा है। 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। और उसमें भी मां, इसका तो कोई स्थान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज जगत गुरु शंकराचार्य ने
देवी की क्षमा प्रार्थना में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, ये संभव है कि पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। और माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु अगर कोई होता है इस चराचर जगत में, तो वो माँ होती है। और अगर ज्योतिष की बात करें तो माँ का कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और वो व्यक्ति अपने माँ की सेवा शुश्रूषा, माँ की आज्ञा का पालन करे, माँ को सुखी रखे, माँ को सम्मान दे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसका नीच का चंद्रमा भी उच्च का फल देने लगेगा। तो हमारे कहने का आशय यह है कि जो लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते हैं, उन पर हमेशा चंद्रमा बुरा प्रभाव डालता है। कभी कभी क्या होता है कि माँ का अपमान करने के बावजूद भी लोग 10 साल तक सुखी रह लेते हैं, ये प्रारब्ध के कारण। लेकिन जब वो प्रारब्ध का क्षण खत्म होता है तो ऐसी विपत्तियां रगड़ती हैं कि आदमी को छठी के दूध याद आ जाते हैं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई, माता और पिता को प्राणों के समान समझो। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता के इतने गुलाम हो जाओ कि पत्नी को घर से निकाल दो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि पत्नी का स्थान अपनी जगह पर है, माता का स्थान अपनी जगह पर है, पिता का स्थान अपनी जगह पर है। माता कौशल्या ने कई बार कहा था जानकी जी से कि तुम रुक जाओ, तुम यहीं रहो। भगवान राम ने भी समझाया था, लेकिन जगत जननी जगदम्बा मां सीता ने कहा नहीं। जैसे बिना पानी की नदी होती है, उसी तरह से हमारी स्थिति हो जाएगी। हम नहीं रह पाएंगे। जहां राम रहेंगे मैं वहां रहूंगी। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैंने कहा माता को प्राणों से प्यार करना चाहिए, ज्यादा तो करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पत्नी का उत्पीड़न करना चाहिए। ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि आप अपने माता का सम्मान करें, माता के लिए जो आवश्यक है करें। लेकिन कभी कभी माताएं नारी जात की होती हैं, और नारी जात में मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह चरित अनुपा। कभी कभी स्त्रियां स्त्रियों से बहुत डाह करती हैं। तो ऐसे में अगर कोई गलत डिसीजन आपको लग रहा है तो उस पर आपको मौन होकर के समय को काट लेना चाहिए। और जो लोग माता से बैर विरोध रखते हैं, उनको बहुत जल्दी एंजाइटी की समस्या होती है, डिप्रेशन की समस्या होती है। ऐसे लोगों को यात्राओं के दौरान भी कष्ट मिलता है। जो लोग अपनी माँ का अनादर करते हैं, उनको पूरे जीवन में अस्थायित्व तो नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है, उसको भयानक मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। माँ को कड़वे वचन बोलने वाला बच्चा जीवन में कभी भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। माँ के साथ तकरार करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से हर समय दुखी रहता है। माँ से झूठ बोलने वाला व्यक्ति बड़ी परेशानियों में फंस जाता है। अरे माँ तो साक्षात शक्ति है। तो कहने का आशय हमारी ये है कि हमें अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि माँ साक्षात देवी स्वरूपा है और वो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। उसकी जितनी भी धर्म संगत बातें हैं उसे हमें मान लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, माँ को लेकर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में बुधादित्य योग चल रहा है। सूर्य बुध की युति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मंगल 12वें भाव में शनि के साथ है। सीधी सी बात है कि अगर लग्नेश व्यय भाव में है तो खर्चे में वृद्धि होगी, खर्चा बढ़ेगा। जहां तक कामकाज की बात है तो अगर जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो शनि मंगल की युति बड़ा नुकसान करा सकती है। और हाँ, आपके स्वभाव के कारण रिश्तों में खराबी पैदा हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए सेहत का भी ध्यान रखें। व्यर्थ का गुस्सा और वाद विवाद से बचें। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, वृषभ राशि की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इंदौर से कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सलोनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं हमारे साथ। सलोनी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। सलोनी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, सवाल कीजिए अपना पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम सलोनी राणा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2001। जी पंडित जी, पहला तो मैं समय पंडित जी 9 से 9:30 के बीच का है। पहला तो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, और दूसरा पंडित जी, आपके कहे अनुसार मैं अपने लक्ष्मी माँ के श्री मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो पंडित जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं पूछना चाह रही थी कि आसन पर बैठकर करना जरूरी है या फिर 24 घंटे हम किसी भी वक्त कोई भी काम करते वक्त अगर श्री मंत्र का जाप करते हैं तो क्या उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा, ऐसा है, पहली बात तो ये बात आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बहुत ही अच्छा। और दूसरी बात, तुम कम उम्र में 25 साल की उम्र में और मन का मंत्र का अनुष्ठान कर रही हो, वो भी महालक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान कर रही हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। श्रीम जो है ये बीज मंत्र है। शुरुआत इसकी आसन पर बैठकर दिया जला के महालक्ष्मी की पूजा करके करनी चाहिए, और उसके बाद दिन में आप बेड पर भी बैठकर, सोफा पर भी बैठकर, कुर्सी पर भी बैठकर इस मंत्र का काउंटिंग कर सकती हैं। अगर इस मंत्र का 21,600 नित्य जप हो जाए और 16 महीने तक कोई पुरुष या स्त्री इस मंत्र का जप कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी बुरी आर्थिक स्थिति हो, वो व्यक्ति निश्चित रूप से महालक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से युक्त हो जाता है और उसका एक सम्मानपूर्ण जीवन समाज में हो जाता है। और जो लोग इस मंत्र का लगातार 48 महीने तक जप कर लेते हैं, उनके जीवन में 3 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती है। आप इस मंत्र को कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे 40 मिनट में 21,600 मंत्र जप होते हैं जब आपका अभ्यास हो जाएगा। और आप कोशिश करिए कि 21,600 नित्य करने की कोशिश करिए। 16 महीने भी अगर आपने कर लिया तो आपने समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। बीज चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे जौ का हो, चाहे चना का हो, खेत में अगर डालोगे, चाहे उल्टा डालो या सीधा डालो, वो उगेगा। उसी तरह से देवियों के बीज मंत्र जो हैं, भगवान के बीज मंत्र जो हैं, उन्हें अगर आप अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी अंकुरित होंगे और उनका भी फल मिलेगा। ये अलग बात है कि अंकुरण के बाद जब कोई फसल उगती है तो उसके बाद समय पर पानी देना, सिंचाई करना, निकाई गुड़ाई करना, ये आपका काम है। तो उस भजन को संभालना ये आपका काम है। भजन आपने कर लिया, थोड़ा सा मंत्र जप कर लिया, आपने किसी को गुस्सा में श्राप दे दिया, किसी को बुरी बात बोल दी, तो इससे क्या होगा? आपका पुण्य क्षीण होगा। सामने वाला का नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन आपका पुण्य भी क्षीण होगा। इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के अहित की कामना नहीं करनी चाहिए,
किसी के बुराई में अपनी समय और ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए और किसी के बुराई की चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? बुराई की चर्चा करने से भी पाप बंट जाता है। अगर आप किसी की आलोचना करने लगें तो जिस विषय में आप आलोचना कर रहे हैं वो सारी बुराइयां एक दिन आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगी। इसलिए आपको मैं बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम इस कलिकाल में साधना के पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। मां विंध्यवासिनी करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो और आप महालक्ष्मी की तरह सुख भोगें और इस धरती पर आपका सम्मान सदैव बढ़ता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वृषभ राशि के राशिफल को जान लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में इस समय स्वगृही शुक्र है। वृषभ राशि से व्यय भाव में बुधादित्य योग है। सूर्यदेव आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के व्यय भाव में हैं और बुध आपके पंचम भाव का स्वामी होकर व्यय भाव में है। ऐसे में घर के सामान पर खर्चे बढ़ेंगे और लेकिन आमदनी भी बढ़ने की उम्मीद है। नौकरी अगर करते हैं तो आपको अप्रेजल मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, तरक्की मिल सकती है। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में मिठास बरकरार रहेगी। त्वचा रोगों से बचकर रहना चाहिए। अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। घर से निकलते समय थोड़ा सा शहद खाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो माँ के कहने को नजरअंदाज करते हैं, माँ को घर से अलग कर देते हैं, माँ के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को किन परेशानियों और संकटों से जिंदगी भर जूझना पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो जब मैं कह रही हूँ तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे लोग, उनकी मनोस्थिति क्या होती है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहै परिहरि बार बिगार। जब इस सृष्टि की रचना हुई बेटा ना, तो केवल गुण से इस सृष्टि की रचना नहीं हुई है। इस सृष्टि की रचना में दोष की भी रचना हुई है। गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहै परिहरि बार बिगार। संत माने सज्जन पुरुष, कोई दाढ़ी और नाखून रखने वाला नहीं, पीला कपड़ा पहनने वाला नहीं। संत माने सज्जन पुरुष जो किसी का अहित न चाहता हो, जो सबका मंगल चाहता हो, जो किसी की निंदा न करता हो, जो किसी की चुगली न करता हो, जो किसी का अहित न चाहता हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर खुश होता हो, जो दूसरों की मदद में अपनी खुशी मानता हो, वो संत है। ऐसे लोग हंस रूपी संत, ऐसे लोग पय गुण गहै, दूध रूपी अमृत को पी लेते हैं और पानी रूपी बुराई को छोड़ देते हैं। हंस क्या करता है? दूध और पानी मिलाकर अगर रख दीजिए तो हंस पानी को छोड़कर और सारे दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो इस समाज में जो बुराई है उसे संत लोग देखते भी नहीं हैं और उसे त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं जी। दूसरी भाषा में अगर कहें तो मैं मेरी तय तेरी, बुरा भला संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। इस संसार में अगर आप बुरा देखने चलोगे ना, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। अगर बुराई देखने चलोगे तो आपसे ज्यादा बुरा कोई नहीं, इसलिए बुराई देखने ही मत चलो। क्यों? इस सृष्टि में अगर इत्र बिकता है तो शराब की भी दुकानें हैं, अगर माला फूल बिकता है तो मांस की भी दुकानें हैं, अगर मंदिरों में भीड़ होती है तो वेश्यालय पे भी लाइन लगी होती है। आप कहाँ जाना चाहते हो? आप क्या पसंद कर रहे हो? ये देखना है। क्यों? गीता में भी भगवान ने जब 16वें अध्याय में वर्णन किया है दैवी और आसुरी संपदा की, तो भगवान ने साफ साफ अर्जुन से कहा है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर मेव च दैवो विस्तरतः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में सुनो। हे अर्जुन सुनो, मैंने 2 प्रकार की सृष्टि की रचना की है,
एक दैवी सृष्टि और एक आसुरी सृष्टि। मतलब मनुष्य के रूप में ही असुर हैं, मनुष्य के रूप में ही असुर हैं, राक्षस हैं, और मनुष्य के रूप में ही देवता हैं, जिनके अंदर 26 गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते सुलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेजस क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदम संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। ये 26 गुण जिसके अंदर होते हैं वो दैवी संपदा का देव योनि का है, और जिसके अंदर दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातश्च पार्थ संपद आसुरी, जिसके अंदर पाखंड हो, अहंकार हो, अभिमान हो, कड़वे वचन बोलने की आदत हो और अज्ञान से आवृत जिसका मस्तिष्क हो, वही असुर है, वही मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस है। असुर माने कोई बड़े बड़े दांत वाला और बड़े बड़े कान वाला नहीं, बल्कि ये दुर्गुण जिसके अंदर होंगे वो साक्षात असुर है। और हमें अच्छे मार्ग पे जाना है या बुरे मार्ग पे, ये हमारे संस्कार तय करते हैं? ये हमारे संस्कार भी तय करते हैं, और ये हमारे संस्कार के साथ साथ देखो बेटा, 2 चीजें होती हैं। आपने प्रश्न बड़ा जटिल पूछा है। एक होती है होनी, एक होती है करनी। होनी जो होती है वो होके रहती है, जैसे आप जा रहे हो और एक ट्रक आकर आपसे टकरा गई, आपको चोट लग गई, ये होनी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक करनी है कि आप जाके ट्रेन के सामने कूद रहे हो, ये करनी है। तो प्रारब्ध तो दिशा निर्देश करता है, लेकिन यहां मृत्युलोक में ये व्यवस्था है कि आप चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करके बुरी कर्मयोनि से बच सकते हैं। जैसे चित्त शुद्धि का तीर्थ क्या है? चित्त शुद्धि का तीर्थ ये है जिसमें चित्त और मन की स्थिति शुद्ध होती हो। वो कैसे सिद्ध होती है? या तो भगवत प्राप्त महात्माओं के सत्संग सुनने से, या उनकी चरण सेवा से, या उनके सानिध्य को प्राप्त करने से। दूसरा, स्वाध्याय करने से। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् शिव महापुराण, भक्तमाल, ये सब पुस्तक का जब आप अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो एक चित्त शुद्धि का तीर्थ का निर्माण आपके शरीर में होगा। जो 100 बार त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य होगा, वो 1 बार चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करने का फल होगा। अच्छा। त्रिवेणी में नहाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने अमुक अमुक पाप किए हैं तो नहीं धुला है, तो नहीं धुला है। लेकिन चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करने के बाद अपनी बुराइयां जो है ब्रह्मांड की तरह बड़ी बड़ी नजर आती हैं, और मनुष्य उससे हाय तौबा करके बुराई के रास्ते से हट करके और अच्छाई के रास्ते पर अंतः प्रेरणा से चलने के लिए मजबूर होता है। तो इसलिए होनी और करनी दोनों चीजें हैं। प्रबल होनी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन छोटी होनी को अच्छे प्रारब्ध के द्वारा रोका जा सकता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इन 6 चीजों को नहीं रोका जा सकता। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो आज उन लोगों को जरूर सीख दे दीजिए पंडित जी जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, उनके लिए बुरा भला कहते हैं, कैसे वो लोग ऐसा कर पाते हैं? देखिए, दुर्भाग्यवश अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के साथ हिंसक हो जाता है तो उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। माँ की बचत, प्रॉपर्टी और गहनों को छीन लेने वाला अपनी वृद्धावस्था में बहुत दुखी होता है और बहुत कष्ट पाता है। अपने भाई बहनों का अधिकार छीनने वाला माता के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है, जिसके कारण युवावस्था में ही तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। माता पिता के बीच में मतभेद कराने वाला व्यक्ति कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। माँ के आदेश की अनदेखी करने वाला उद्दंड और मूर्ख होता है। माँ को घर से अलग कर देने वाला व्यक्ति कभी अपनी संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान द्वारा अपमानित किया जाता है। अपने भाई बहनों का सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने वाला माँ की आंखों का तारा होता है। ऐसे बच्चे पर माँ का रोम रोम आशीर्वाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, और माता ही प्रथम गुरु है, इस बात का भी ध्यान देना
चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन मिथुन राशि वालों का, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय बृहस्पति 26 अंश 11 कला पर गोचर कर रहा है। मिथुन राशि का स्वामी एकादश भाव में सूर्य के साथ स्थित है। आज आपकी सेविंग्स खर्च हो सकती है, इसलिए एक व्यय शुक्र स्वगृही है। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। एलर्जी से जुड़े रोग आपको सता सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें। पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि का राशिफल जानने की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में 8th हाउस मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन धन भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, जिससे आज हर विपरीत स्थिति के बावजूद भी आपको धन लाभ होगा और नौकरी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आपको बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, उनका सम्मान करना चाहिए और अपने सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे के लालच भरे बहकावे में नहीं आना चाहिए। चांदी की एक ठोस गोली अगर हो सके तो अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। मां के साथ किया गया गलत व्यवहार कैसे आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब मां की कैसे सेवा आपके जीवन से हर परेशानी को पल भर में दूर कर देगी, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं मां के साथ किया गया दुर्व्यवहार आपकी किस्मत और आपके जीवन को तबाह कर सकता है, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। वहीं मां की सेवा करने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, जीवन सुधर सकता है और हर परेशानी छूमंतर हो सकती है। ऐसे में आगे की चर्चा में अब जानते हैं वो अचूक उपाय जो आपको पूरे जीवन मां का सुख दिलाएंगे। पंडित जी बताइए ऐसे कौन से उपाय हैं? हालांकि मुझे लगता है कि देखो, हम तो जब माँ का जी माँ के अंदर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका जो देवियां हैं, तीनों का स्वरूप मौजूद होता है। और माँ जो है ईश्वर की अप्रतिम बनावट है। जब आप पैदा नहीं होते हैं उसके 25 साल 20 साल पहले माँ पैदा होती है और माँ के शरीर में दूध की वायरिंग भगवान ने कर रखी होती है। और जब आप पैदा होते हैं तो दूध की निर्झर धारा बहने लगती है। ये भगवान की अनोखी कृति है माँ, जो आपको अमृत तुल्य दूध देती है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। माँ को ईश्वर ने ही विशेष रूप से संवारा है, माँ को ईश्वर ने ही विशिष्ट बनाया है। इसलिए हम मनुष्य होने के नाते माँ के सम्मान में अगर कमी करते हैं तो माँ का इससे नुकसान तो नहीं होगा ज्यादा, लेकिन हम अपना नुकसान ज्यादा कर बैठेंगे। उसके लिए भी तो माँ को ही दोषी ठहराया जाता है। देखिए, दोषी ठहराने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मैं उससे निवृत्त नहीं होना चाहता। लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी गलती करते हैं। उसके बाद भी गलती करते हैं। यही आपके जो पूछने का कारण है, प्रारब्ध। वो प्रारब्ध यहां आकर के उनके ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुजनों का सत्संग नहीं सुना है, उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन नहीं किया है, उन्हें सत्संग नहीं मिला है,
उन्हें राम कृष्ण हरि की कथाओं का ज्ञान नहीं है, वो भगवत स्मरण में अपना समय नहीं व्यतीत करते, वो सत्संग और भगवत चर्चा में रुचि नहीं लेते, इसलिए वो मनमानी आचरण करते हैं। और ये कलयुग है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ लिखा है, सुत मातु पिता मनी हैं तब लौ दिखी हैं जब तक न अबला न को। कलयुग में लोग माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख लेंगे। जिस दिन स्त्री का मुंह देख लेंगे उस दिन माता पिता बेगाने हो जाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। और फिर दूसरी बात क्या लिखते हैं, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन से ससुराल प्यारी लगने लगती है उस दिन से अपने परिवार के लोग शत्रु समान दिखाई देते हैं। सास जो है वो सच्ची में मम्मी बन जाती है, और साली जो है बहन के लिए तो 20 रुपए का सूट नहीं लाएंगे, लेकिन साली के लिए 2000 रुपए का ड्रेस खरीद करके दे देंगे। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी नारी भजहि पर पुरुष भागी। सुंदर गुणवान और अच्छे घर को त्याग कर स्त्रियां लंपट पुरुषों के चक्कर में पड़ेंगी। आगे कहते हैं, कुलवंती निकारहि नेरी गति विषया हरि लीन न रहि बीरती। घर आनहि चेरी निबेरी गति। पुरुष जो है अपनी सुलक्षणा पत्नियों को त्याग करके बाजारू औरतों को और उल्टा स्त्रियों में आसक्त हो जाएंगे और अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करेंगे। ये कलयुग का महात्मा है। कली काल बेहाल किए मनुजा कोई चिन्हत ना अनुजा तनुजा। कलिकाल इतना बेहाल कर देगा लोगों को कि कोई बहन और बेटी को भी पहचान नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो युग धर्म है। अब इस युग धर्म में भी अगर आप अपने को बचा ले रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो है सिर्फ अच्छे कर्म करके सदगति को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात बताइए पंडित जी, अभी इस वक्त जो कर्म कर रहा है वो उसके प्रारब्ध हैं, वो बुरे कर्म कर रहा है। अब वो जो इस बार बुरे कर्म कर रहा है अगली बार उसको उसका फिर प्रारब्ध, तो फिर वो अच्छे कर्म कब करे? दो बात, अगर क्रियमाण है, जो कर्म नहीं, क्रियमाण। क्रियमाण कैसा है? जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, ये क्रियमाण कर्म है, तो आपको यही फांसी की सजा होगी, अगले जन्म में नहीं, यही फांसी की सजा होगी। आपने बलात्कार किया, आपको यही दंड मिलेगा। आपने किसी की डकैती की, यही दंड मिलेगा। ये क्रियमाण कर्म है। और जो आपसे अनजाने में हो गया वो अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। संचित वो है जो ऊपर जमा है, क्रियमाण वो है जो आप कर रहे हैं, प्रारब्ध वो है जो आपके पिंड निर्माण के समय गुण दोष के आधार पर ब्रह्मा ने आपकी किस्मत लिखी है जी। तो प्रारब्ध को तो पूर्ण रूपेण टाला नहीं जा सकता, लेकिन संचित को भस्म किया जा सकता है। कैसे? साधना से, हरि भजन से, नाम जप से संचित के गोदाम को जलाया जा सकता है। चलिए पंडित जी, माँ का सुख पाने के लिए क्या करें वो भी बता दीजिए। माँ का सुख पाने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए सोमवार को स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। आत्मा तुम गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभोतौ आराधनम हर हर महादेव। आंख बंद करके 5 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान करिए। दिव्य कैलाश पर्वत पर स्फटिक के शिला पर बाघंबर बिछा हुआ है और बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान है। उनके बगल में पार्श्व में जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती विराजमान है और सामने नंदीगण बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और वहीं आप भी उपस्थित हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और
आप भोलेनाथ को अपने उपचारों के अनुसार पूजन कर रहे हैं और अनवरत आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आप परिक्रमा कर रहे हैं, ये भाव अगर मानसी पूजा में रोज 10-5 मिनट के लिए आपके मन में आना शुरू हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान शिव की साक्षात कृपा आप महसूस करेंगे। सोमवार को सफेद कपड़े और चावल की खीर जरूरतमंदों में बांटनी चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है उन्हें भगवान शिव का मंत्र ओम जूम सह, इस मंत्र का श्वास पर 24-24 मिनट रोज जप करना चाहिए और सुबह उठते ही माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के सुख को पाने के लिए माँ को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और जल मिला करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के राशि फल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि में इस समय केतु की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपको भी पता है, और आपके भाग्य भाव में इस समय आपका राशि स्वामी सूर्य बुध के साथ विराजमान है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शैक्षणिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं क्योंकि आपके 10th हाउस में शुक्र स्वगृही है। नौकरी में तरक्की का अवसर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, आज किसी करीबी से अनबन भी हो सकती है और यदि आपकी उम्र 56 साल से ज्यादा है तो घुटनों से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है और आज आपका कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो माँ को क्या गिफ्ट देने से आप धनवान बन सकते हैं, शोहरत पा सकते हैं और अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, माँ को तो क्या ही दें, माँ ही सब कुछ देती है, फिर भी जो जेस्चर्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उसके स्वरूप क्या देना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है कि जैसे माँ बाजार से आई और उसने 2 टॉफियां लाई, एक बेटे को पकड़ा दिया, एक बेटी को पकड़ा दिया। मान लो बेटी ने टॉफी खोल करके खाना शुरू कर दिया और बेटे ने टॉफी खोली जरूर, लेकिन वो ले जाकर पहले मम्मी को खिला रहा है। मम्मी पहले तुम थोड़ा सा खा लो तब मैं खाऊंगा, तुम खा लो। मम्मी खाएगी नहीं उसको, बल्कि उस बेटे को अपने गोद में बैठा करके उस टॉफी को खिलाएगी। बिल्कुल इसी तरह से चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे महाकाली हो, चाहे महासरस्वती हो, जो भी देवियां हैं, उनको जब हम कोई नैवेद्य निवेदित करते हैं तो उससे पोषण हमारा ही होता है। उसी तरह से जो अपनी माँ है वो किसी उपहार की भूखी नहीं है, वो तो हरिश्चंद्र से भी बड़ी दानी है। उसने तो आपको जीवन दान दिया है, उसको आप क्या दोगे? हाँ, आपका समय और आपका स्नेह उसे जरूर चाहिए। कुछ लोग हैं ना, अरे बहुत बढ़िया हमने ओल्ड एज हाउस में रखा हुआ है मम्मी को, वो एसी लगी हुई है, पूरी 5 स्टार की सुविधा है। अरे माँ 5 स्टार की सुविधा नहीं चाहती, माँ तो बिना पंखे वाले घर में भी रह लेगी, लेकिन उसका बेटा सुबह शाम 10 मिनट उसके पास बैठे और उससे पूछे कि माँ आज तूने क्या किया दिन भर में, तू कैसी है, तुझे किस चीज की जरूरत है, तू कहीं चलना चाहती है, तू क्या करना चाहती है। अगर 10 मिनट सुबह और शाम बेटा जाकर के माँ के पास बैठ करके बात कर ले तो उस माँ को बैकुंठ से ज्यादा यही सुख मिलेगा। बिल्कुल। और आप पैसे वाले हैं, कह रहे हैं मैंने तो अपनी माँ को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधा दे करके ओल्ड एज हाउस में रखा है, वहाँ सारी सुविधा है, हर समय एसी चलती है और एकदम टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरे में है, देखने वाले लगे हुए हैं। अरे ये कोई जीवन हुआ? मनुष्य धन पर थोड़ी जीता है, मनुष्य सुख सुविधाओं के उपभोग पर थोड़ी जीता है। जब तक मानसिक संतुष्टि न हो तब तक बाह्य जगत की कोई संतुष्टि किसी काम की नहीं होती है। अंतर जगत की संतुष्टि यहाँ से होती है। इसलिए हर माता पिता के जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता को उपहार भले कम दीजिए, उन्हें वैभव भले कम दीजिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, लेकिन उन्हें समय दीजिए, उन्हें अपनापन दीजिए।
उन्हें अपनापन दीजिए, उन्हें ये अनुभव हो कि हाँ मेरा बच्चा है, और वो आपके परिस्थितियों को देख करके ही आपसे अपेक्षा करेंगे। अगर किसी बूढ़ी माता का बेटा अमेरिका में हो और 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हो, उसके पास नौकरी ना हो, और वो बूढ़ी माता के लिए यहाँ खाने के लिए ना हो, कोई बूढ़ी माता से बात करेगा तो बूढ़ी माता ये नहीं कहेगी कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कहेगी कि भैया मेरा बेटा 2 साल से उसकी नौकरी नहीं है अमेरिका में, भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी नौकरी लग जाए। वो अपने खाने की चिंता वाली बात आपसे नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर बेटा 20 लाख रुपया महीना कमाता है अमेरिका में और 5 रुपया नहीं भेजता है कभी माँ के लिए, माँ यहाँ दुख और यातना में है, तब माँ जरूर कहेगी कि ठीक है भैया सुखी रहें, लेकिन भगवान करें ऐसा बेटा किसी को न पैदा हो। तब जरूर कष्ट होगा। माँ सामर्थ्य देखती है। तो कहने का मतलब है कि अपनी माँ को चांदी के बर्तन में अगर भोजन कराओगे तो आप भी सोने के बर्तन में भोजन करोगे। माँ को तांबे का लोटा अगर पूजा पाठ के लिए ला के दोगे तो आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। माँ को कांसे के बर्तन में अगर आप भोजन कराओगे तो आपकी सूझबूझ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माँ को अगर रेशमी कपड़े और चांदी के बर्तन देंगे तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। माँ को सोने की अंगूठी और सोने की चूड़ियाँ देंगे तो आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। माँ को पीली साड़ी और सोने की अंगूठी एक साथ देने से आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। माँ को लाल कपड़े और लाल फल देने से आपका भाग्य हमेशा मजबूत रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखो, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके राशि से 9वें भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। पैसों के मामले पर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। 150 रुपया देना है तो किसी को दे दें, ज्यादा अमाउंट लेने देने में आप सावधानी बरतें। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो विश्वास करिए, भगवान शिव का स्मरण करके घर से निकलिए, किसी शिव मंदिर से एक बेलपत्र लेकर अपने जेब में डाल करके जाइए, आज आप सफल होकर आएंगे। पड़ोसियों से तालमेल बिठा करके चलिए, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, दूसरों पर जल्दी भरोसा मत करिए, और जरूरतमंद छोटे बच्चों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी अपने सास के साथ जरा भी नहीं बनती। ऐसी महिलाओं को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनको अपने ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिले, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि सास से नहीं बनती। क्या सास से नहीं बनना कोई उपाय हो सकता है या फिर एक मन का बैर है? बेटा ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थेश और दशमेश जब परस्पर खड़ाष्टक युति में होते हैं, परस्पर 6वें 8वें होते हैं, तो ऐसे लोगों के माता पिता में कुत्ते बिल्ली का बैर होता है। ऐसे लोगों के माता पिता बिना एक दिन झगड़ा किए आपस में नहीं रहते हैं। और अगर किसी की कुंडली में लग्नेश सप्तमेश का सदाष्टक योग है, 6वां 8वां संबंध है, तो ऐसे पति पत्नी बिना आर्गुमेंट के, बिना किचकिच के, बिना पिच के जीवन नहीं बिताते हैं। ये बात अलग है कि शादी चलती रहती है, लेकिन कलह कभी रुकती नहीं है, और इस कलह का साइड इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बड़े होकर कहते हैं मुझे तो शादी ही नहीं करना है। आपको शादी की थी, क्या मिला? आपको जीवन में इतना स्ट्रगल ही तो मिला, मुझे शादी नहीं करनी है। लड़का कहता है नहीं शादी फादी कुछ नहीं करना है। मतलब बच्चों के ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। तो भाई एक तो ये ग्रह स्थिति है, आपका प्रारब्ध है, ऐसा होना है वैसा होगा। लेकिन इस प्रारब्ध को ठीक करने के लिए यदि आप संकल्पबद्ध हो जाए, जैसे गर्मी तो पड़ेगी जून में, सूरज को तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप छतरी लगाकर चलें, अगर आप छतरी लगाकर चलें तो आपके सिर की रक्षा तो होगी ना, सूरज का जलना कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, बरसात होगी तो बादल को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन रेनकोट तो आपको बचाएगी ना।
ठंडी पड़ रही है कश्मीर में, लेकिन अगर आप चमड़े की कोट पहन के जाओगे तो आपकी सुरक्षा होगी ना। उसी तरह से प्रारब्ध और जो होनी है उसको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो उपाय है, जो भगवान की शरणागति है, वो आपके कष्टों में कमी ला सकती है। आपके कष्ट कम हो सकते हैं। वो कैसे? सदाचरण से। वो कैसे? शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने से। वो कैसे? गुरुजनों की आज्ञा में चलने से। वो कैसे? महापुरुषों की बात मानने से। निश्चित रूप से उसमें काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है, काफी हद तक आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। जैसे सदाष्टक योग है, ठीक है, और सदाष्टक योग में कोई महिला प्रतिज्ञा कर, एक दिन एक महिला हमारे पास आई, तो उसकी छोटी बहन और माँ थी। तो माँ और बहन ने कहा कि पंडित जी ये शराब बहुत पीती है और शराब पी करके जा करके जो है, इसके 2 कॉलेज हैं, दोनों कॉलेजों में हंगामा बहुत करती है, जिससे बहुत रेपुटेशन खराब होती है और बहुत मतलब कि जो है दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने कहा क्यों ऐसा करती हो? तो अब नहीं करूँगी। हमने कहा बताओ। तो बोली कि अच्छा अब थोड़ा लूँगी। हमने कहा कितना थोड़ा लूँगी? तो ऐसे करते करते वो बोली कि 60 ml लूँगी। तो उसके बाद में उसकी माँ ने कहा एक तो अपने पति से झगड़ा बहुत करती है, इसका पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये हर समय अपने पति से झगड़ा करती है। तो वो कह रही है अरे चुप, ये क्या पूछती है पंडित जी से? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ ना, मैं पर पंडित जी मैं वादा करती हूँ कल से झगड़ा ही नहीं करूंगी। तो कैसे झगड़ा होगा? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ, मैं न झगड़ा करूँ तो झगड़ा ही नहीं होगा। मैं पंडित जी प्रतिज्ञा करती हूँ कल से झगड़ा नहीं करूंगी। चली गई। 3-4 महीने बाद एक बार फिर आई, मुझे स्मरण भूल गया, तो अपने पति के साथ आई। तो बोली पंडित जी आप मुझे पहचान रहे हैं? हमने कहा नहीं। बोली 60 ml। हाँ, हमका अच्छा याद आ गया। तो बैठे, तो बोले आप इनसे पूछिए। तो हमने पूछा भैया कैसे चल रही है? कहें पंडित जी अब तो बहुत अच्छा है, अब तो बहुत कंट्रोल में रहती हैं, किसी तरह की कोई, हमका आपसे झगड़ा उड़ा? कहें नहीं बिल्कुल, अभी 3.5 महीने में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है। तो अगर हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम झगड़ा ही नहीं करेंगे, एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले, पति पत्नी में से 2 में से कोई एक प्रतिज्ञा कर ले कि हम नहीं लड़ेंगे, तो एक आदमी कितना लड़ेगा? चाहे कुंडली का जितना खराब योग है वो क्या करेगा? एक तो प्रतिज्ञा करे जी। तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जौनपुर जिले में सिकरारा थाना है, वहां का एक ब्राह्मण लड़का 18 साल की उम्र से घर से निकला और ये सोचकर कि ये दुनिया माया मोह बेकार है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए चलो निकल चले। और वो जा करके 12वीं में पढ़ता था, जा करके काशी में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा। और तपस्या करते करते एक दिन 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आई कि पीपल के पेड़ पर एक बकुली ने उसके ऊपर बीट कर दिया, और उसने ऐसे देखा, बीट बकुली को देखा तो बकुली जल करके गिर गई। उसे ये हुआ ये मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। और वो भिक्षा मांगने शाम को गया, एक सुंदर स्त्री निकली, बोली कि महाराज जी आज्ञा। कहें भिक्षा? कहें देती हूँ महाराज जी, केवल रोटी बाकी है, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए। 2 मिनट खड़े हुए, तब तक वो अंदर गई, उसका पति आ गया। पति का जूता मोजा निकाल कर पति को पानी बिस्कुट दे करके और पति से बोली कि एक संत आए हूँ, मैं भिक्षा देने जा रही हूँ। कहें हाँ जाओ। और रोटी वोटी बनाने में 2-5 मिनट समय लग गया। जब आए तो संत जी नाराज हो गए, बहुत देर नहीं कर दी? कहें हाँ महाराज जी थोड़ी देर हो गई, गलती क्षमा करिए। कहें क्यों? कहें कि इसलिए एक पति आ गए थे, उनके आगे स्वागत में लग गई थी। कहें अच्छा, इसका मतलब है तुम मुझे नहीं जानती हो? तो उसने कहा नहीं महाराज जी मैं तो आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। कहें मैं क्या तुम्हें नहीं जानता हूँ? कहें महाराज जी मैं कोई बगुली नहीं हूँ। अरे तुम्हें बगुली का रहस्य कैसे पता चल गया? कहें मैं पतिव्रता हूँ, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की तरह अपने पति के ही हर समय अंग सेवा में लगी रहती हूँ, इसलिए मैं पतिव्रता हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानती हूँ। और आप अपने माता पिता को कष्ट देकर यहाँ संन्यास में हैं, आपको नरक होगा। आपके माता पिता भूखे मर रहे हैं, आपको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। और वो वहीं से संन्यास छोड़ करके आकर के घर अपना जीवन निर्वाह किए। तो ये है पतिव्रताओं का धर्म। तो भाई सास भी ऐसी होती हैं, ऐसे में महिलाएं जिनकी अपनी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उन पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप आज से अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें और कुछ उपाय करें। जिस तरह से सास अपनी बेटियों की गलती को इग्नोर करती हैं, उसी तरह से अपनी बहू के भी गलती को अगर इग्नोर करें तो क्या बुराई है। अपनी बेटियों की 100 बुराई को देख करके तो माफ कर देती हैं, और बहू की एक बुराई को देख करके पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर देती हैं। तो सास का भी कुछ धर्म होता है।
अपने घर के आंगन में तुलसी या सूरजमुखी का पौधा लगाइए। अब तो आंगन है नहीं, ईशान कोण में तुलसी लगाइए। कांच के गिलास में पानी कभी न पीजिए। गाय और पंछियों की सेवा करिए। रविवार को नमक का सेवन न करिए। आपके पति परिवार के बड़े बेटे हैं तो आपको हर रोज पानी में अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आपके पति परिवार के छोटे बेटे हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे सुबह शाम देसी घी का दिया जलाना फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बताते हैं आपको तुला राशि का राशिफल। तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर कहता है कि किसी दोस्त से आपकी आर्थिक मदद होगी। नौकरी पेशा लोग आज लापरवाही न बरतें। गुस्से के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। समय के साथ चलने की कोशिश करें। तांबे के बर्तन में पानी भरकर पिएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि का गोचर तो कह रहा है कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को देख रहा है, तो सेविंग्स तो होगी, धन की बचत तो होगी, लेकिन सीनियर के साथ विवाद न करें। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या रहेगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आपके छठे भाव में रोग भाव में शुक्र स्वगृही है। इसका मतलब है कि बीमारी पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपके काम धीमी गति से पूरे होंगे। पति पत्नी में बेवजह मनमुटाव हो सकता है। खान पान पर अपने ध्यान दीजिए। आलस बिल्कुल मत करिए। अपने कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करिए। किसी जरूरतमंद को दूध दही चीनी दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु के बाद अब बारी मकर राशि का राशिफल जानने की, तो बताते हैं आपको आज इनका दिन कितना शुभ होने वाला है और इनका भाग्य आज कितना मजबूत है। देखिए, आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति है। आपका राशि स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग पर धन खर्च हो सकता है। काम के चलते पूरे दिन भाग दौड़ रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। सिर दर्द और कमजोरी महसूस करेंगे। समय बर्बाद करेंगे तो बड़े अवसर निकल जाएंगे। गाय को पालक खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि का राशिफल जाने उससे पहले एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से मुस्कान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्कान जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न ये है पंडित जी, जो अभी जो उत्तम मास लगने वाला है, उत्तम मास लगने वाला है पंडित जी, तो उसमें किस मतलब भगवान को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, जरा तेज बोलो। पीसीआर वाले आवाज बढ़ा दो भाई। पंडित जी, अभी जो उत्तम मास लगने वाला है, हाँ, उसमें भगवान का पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए? अरे ये तो अधिक मास इसीलिए पुरुषोत्तम मास लगता है कि इसमें केवल पूजा ही करना चाहिए। इसमें विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश सब बंद होता है। केवल पूजा के लिए ही ये पूरा महीना होता है। पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने केवल अपना समय पूजा 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 में ही व्यतीत करना चाहिए। सांसारिक कामों का रोक है, इसमें केवल पूजा ही करना चाहिए बेटा। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में केवल पूजा करने का ही शास्त्रों में विधान कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और बताते हैं आपको आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु और चंद्रमा, द्वितीय भाव में मंगल शनि, तृतीय भाव में सूर्य बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र, 5वें भाव में बृहस्पति। आपके राशि से लगातार 5 स्थानों में ग्रहों की स्थिति है। पैसे का लेन देन सोच समझ के करिएगा। एकाग्रता से नए काम को शुरू करिए। पैतृक संपत्ति के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। गैस की परेशानी हो सकती है। कार्यों में जल्दबाजी न करें। गाय को रोटी खिलाएं।
शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ रोशन जी जुड़ गए हैं। रोशन जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम रोशन है। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 21 जनवरी 1981 का है। मेरा काम ठीक से नहीं चल पाता है पंडित जी। बस कुछ साल चलता है फिर खराब हो जाता है। हमको क्या करना चाहिए? अभी हम रियल एस्टेट का काम करते हैं और हर बार मेरे साथ कर्ज बढ़ते जा रहा है। अपना घर मकान अभी तक नहीं हुआ है। मेरा कर्ज खत्म होगा या नहीं? घर मकान बनेगा या नहीं? इसके बारे में देखिए, ऐसा है बेटा, अब शुक्र और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से है। आप सही योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं अपने जीवन में। अपने प्लानिंग के हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर कपड़ा, रुई, दवाई, चांदी, केमिकल, दूध, इन सब चीजों से जुड़ा कोई काम आप करें तो आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की और बताते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल शनि की युति है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध और आपके पराक्रम के स्थान में स्वगृही शुक्र है। पैसों की तंगी से थोड़ा आपका हाथ परेशान हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए सही समय है। पत्नी को सम्मान करें। शुगर की जांच समय समय पर करवाते रहें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। सूर्य को अर्घ्य दें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लखीमपुर खीरी से प्रेषिता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है प्रेषिता जी। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी गुरुदेव जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरुदेव जी, मेरे पति का जन्म दिवस 26 जून सन 1980 रात में 12:30 बजे है जी। मुझे उनके करियर के बारे में और कुछ प्रमोशन के बारे में गुरु जी पूछना है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमने 3 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था जिसको मेरे पति अब लखीमपुर में खरीदा था, जिसको अब वो सेल करके गोला में फिर से लेना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए क्या उचित रहेगा? गोला में ले, वो जो लखीमपुर में लिया हुआ है वही सही रहेगा या उसको बेच के हम गोला में ले लें, वो ज्यादा सही रहेगा? देखो बेटा, ऐसा है, आपके पति का करियर ठीक चल रहा है। रही बात इनके ग्रोथ की, तो 2 जून से लेकर के अगले साल फरवरी मार्च तक इनको मतलब कि प्रमोशन, अप्रेजल सब कुछ मिल जाएगा। और इनको चाहिए रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें ताकि इनके जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहे। जहाँ तक प्रेषिता आपने पूछा है मतलब वो घर के बारे में, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि घर जहाँ पर जमीन है वहाँ भी घर बनवाना अच्छी बात है। और अगर दूसरे जगह अपने मतलब की पहुँच में कोई जमीन अच्छे जगह मिल रही है तो परिवर्तन करने में भी कोई बुराई नहीं होगी। उसमें भी मतलब कि भलाई ही है, कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पैर छूकर आशीर्वाद लेने का सही तरीका क्या है, ये जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कैसे पैर छूने से दूर होगी दरिद्रता, मिटेगा कष्ट, सवरेगा करियर और चमकेगी किस्मत। बताइए पंडित जी, ये तो बहुत खास चीजें हैं, कैसे इन सब से ये होता है या सिर्फ ये कहने मात्र के लिए? अरे राम राम, इस तरह से मत बोलो बेटा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मतलब की प्रक्रिया आशीर्वाद की है। गुरु, माता, पिता, पूज्यजन, ऋषि, मुनि, भगवत प्राप्त महात्मा, देवता की प्रतिमाएं, ये सब शक्ति स्थानांतरित करती है। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा किसी जब ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे, वहां प्रणाम करते थे तो साष्टांग लौट करके और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगलियों को उनके पैरों के अंगूठों पर रखते थे। इससे उनके शक्ति का जो संचार होता था वो राजन के अंदर आ जाता था और उससे इनकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती थी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। क्षण भर में जब राजा उठ के खड़ा होता था तो उसके मुखमंडल पर एक तेज दिखाई देने लगता था जी।
ओके। तो कहने का आशा ये है कि हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है, इसीलिए उत्तर दिशा में सिर करके सोने की बात नहीं कही जाती है। हर समय दक्षिण दिशा में सिर करके सोया जाता है, उत्तर दिशा में पैर करके। तो हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को ही छूना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंगूठों में ही ये भरपूर मात्रा में रहती है। घुटने का पैर छूना या जांघ का पैर छूना या मतलब कि गुठलियों का पैर छूना कोई मतलब नहीं रखता है। उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलता है। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास तप नहीं है, साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, तो अगर आपका लोग पैर छू रहे हैं तो आपका विनाश भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आप खाली होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, एक दिन इतना खाली हो जाएंगे किसी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए तपस्या जरूरी है। बहुत शुक्रिया पंडित जी आज इतनी खास जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ लौटेंगे आपके साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।